good meeting concerning Gaza. It was a very successful meeting with all of the big players, except for Israel, but that's going to be next. And I think we can work something out on Gaza. But it was a very good meeting with great leaders. अमरीकी सदर ट्रंप की न्यूयॉर्क में इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात। तकरीबन 50 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात को बहुत अच्छा और कामयाब करार दिया। कहा कि इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर्स से उनकी ये मुलाकात बहुत कामयाब रही। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात एजाज है। आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ है। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, कतर, इंडोनेशिया और तुर्की के सरबराहान शरीक हुए। अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात, मुसाफा किया। दोनों रहनुमाओं के खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सदर ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को इंतहाई मुफीद करार दे दिया। कहा कि मीटिंग के नताइज से खुश हैं। सदर ट्रंप की अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। कुछ ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास को मज़ालिम का इनाम देने के बराबर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा कि हमास की वजह से जंगबंदी मुआहदा नहीं हुआ। पाकिस्तान और भारत समेत 7 मुल्कों में जंगबंदी करवाई। सब समझते हैं कि उन्हें नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद करते हुए ट्रंप ने कहा है कि जंगबंदी के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई राबता नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या था? जंगबंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ थी? अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात करना चाहते हैं। ट्रंप नोबेल अमन इनाम चाहते हैं तो गजा जंगबंदी खत्म करवाना होगी। फ्रांसीसी सदर ने इंटरव्यू में कहा है कि एक ही शख्स है जो जंगबंदी करवा सकता है और वो ट्रंप है। ट्रंप पर जिम्मेदारी इसलिए भी है कि गजा जंग के लिए हथियार हम नहीं देते। गजा जंग के लिए हथियार और आलात अमरीका इसराइल को देता है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में सदर ट्रंप ने दुनिया के साथ जंग रुकवाने का कहा। नोबेल अमन इनाम मिलना उसी सूरत में मुमकिन है जब गजा तनाज़ा भी ख़त्म करवाएं। गजा जंग खत्म करवाने के लिए हमें इसराइल पर दबाव डालना होगा। न्यूयॉर्क में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की ट्रंप से मुलाकात। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि गजा में 2 साल की जंग से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से हमास को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। सदर ट्रंप की तकरीर में जो अहम ख़ुसूसी बातें थी, उसमें सबसे बढ़कर के वो इस दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक खौफनाक जंग जो 4 दिन की, उसको उन्होंने बंद करवाने में कलीदी रोल अदा किया। और सीज़ फायर जो हुआ उसमें सदर ट्रंप और उनकी टीम का बहुत बड़ा रोल है। और मैं समझता हूँ कि हम उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल असम्बली से खिताब में अहम बातें की। पाक भारत जंग बंद करवाने में अहम किरदार अदा किया। ट्रंप दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। इजलास की साइडलाइंस पर ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर और कुवैत के वली अहद से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर से भी मुलाकात की। उर्दन के फरमारवां और इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान की मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से कहा कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ अहदाफ और वादों को पूरा करने की तरफ मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। मईशत इस्तेहकाम के मुस्बत आसार दिखा रही है। बहाली की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक ग्रुप अजय बंगा की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने आलमी बैंक के सदर को हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कोरोना और 2022 के तबाहकुन सैलाब के दौरान पाकिस्तान के लिए बैंक की दरीना हिमायत की तारीफ की। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा।
गजा में इस्राएली फौज के फजाई और ज़मीनी हमले। अरब मीडिया के मुताबिक आज सुबह से अब तक 29 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। 17 अफराद मरकजी गजा सिटी के एक बाजार के करीब निशाना बनाए गए। हमास ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया कि उसने अमरीकी सदर ट्रंप की जंगबंदी तजावीज़ नहीं मानी। कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि जंगबंदी की कोशिशें वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने नाकाम बनाई। बुहरा रोम में गजा के लिए इमदाद ले जाने वाला ग्लोबल सुमुद फ्लोटेला के करीब धमाके और ड्रोन्स की परवाजें। अरब मीडिया के मुताबिक अब तक 11 धमाके जहाज़ों के करीब हुए। 9 कश्तियों को फ्लैश बैंक से निशाना बनाया गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा फ्रांसिस्का एल्बनीज़ की फौरी बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ की अपील। फ्लोटेला इस वक्त यूनान के करीब बैनुल-अक़वामी पानियों में सफ़र कर रहा है, जिसमें कई ममालिक के कारकुन, सियासी रहनुमा और मशहूर माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हैं। तो मैं अल्लाह ताला का भी बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आज पंजाब पहला और वाहिद सूबा बन गया जिसने गवर्नेंस का एक नया मॉडल अवाम को और अपने मुल्क में पेश किया है। पूरा मजबूत निज़ाम लेके आ रहे हैं और उसके लिए अलहदा अदालतें बना रहे हैं कि जिस किसी की जमीन पर कब्जा है 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा इंशाल्लाह, और जो कब्जा करने वाला काबिज है उसको आहनी हाथों से निपटा जाएगा उसके साथ, और पेनल्टी भी उसी के ऊपर होगी। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने गवर्नेंस का नया मॉडल पेश किया। उनका ख्वाब था कि ऐसी अथॉरिटी बने जो हर जगह खुद पहुंचकर आवाम को महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाइंसाफ़ियों से निजात दिलाए। बाजारों से तजावुज़ात खत्म होने पर ख़वातीन बहुत खुश हैं। हरासानी के खात्मे के लिए ये ज़रूरी कदम था। बहुत से अजला में क्राइम रेट 0 पर आ गया। अब लोग रात को निकलते हुए नहीं डरते। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पासिंग आउट परेड से खिताब। मरीम नवाज का ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे छुड़वाने के लिए कानून साजी करके मरबूत निज़ाम लाने का ऐलान। कहा कि अलहदा अदालतें बनेंगी, फैसले 90 दिन में होंगे। उन्होंने कहा कि बदतरीन सैलाब में पंजाब के तमाम महकमों ने एक होकर काम किया, जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डाली। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने परेड का मुआयना किया और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान में एजाज़ात भी तकसीम किए। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी उतरने के बाद 3 अफराद की लाशें मिली हैं। इसके मुताबिक लाशें उबाड़ा, जनूबी मोहाना, संदेला और अनायतपुर से मिली, जिन्हें वुरसा के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि तीनों अफराद सैलाब में डूब कर जहाँ बहक हुए। M5 मोटरवे सैलाब से मुतासर होने के बायस आज 12वें रोज़ भी बंद है। मोटरवे हुक्काम के मुताबिक जलालपुर पीरवाला के करीब 20 किलोमीटर का ट्रैक 13 से ज़ायद मकामात पर सैलाब के बायस बुरी तरह मुतासर हुआ। पानी का बहाव कम होने पर मुतासरा हिस्सों पर मुरम्मती काम शुरू किया जाएगा। महकमा अनहार के मुताबिक जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज के पानी से नौराजा भट्टा के मकाम पर पड़ने वाले शगाफ को पुर करने का काम जारी है। दरियाए सिंध में कोटी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। पानी का बहाव 3,98,000 क्यूसेक हो गया। दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव कम होकर मामूल पर आ गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी की आमद में कमी जारी। पानी का बहाव रात से मजीद कम होकर 1 महीने की कम तरीन सतह 49,000 क्यूसेक पर आ गया। हेड इस्लाम और हेड सुलेमानकी पर भी पानी के बहाव में कमी आने लगी, मगर अब भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। बहुत परेशान है कि हमारा घर बार सब ख़त्म हो गया। अपने बच्चे के लिए फिर भी खुशियाँ मना रहे हैं। सब कुछ लुट गया, ख़त्म हो गया सैलाब की वजह से। लेकिन असी फिर भी खुश अपने बच्चे की सालगिरह मनाइए। कैंप में बह के अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
गम अपनी जगह, खुशियां अपनी जगह। कमालिया में सैलाब मुतासर खानदान ने अपने 3 साल बेटी की सालगिरह खैम बस्ती में मनाकर मुरझाए चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। वालिदैन ने अपने खैमे को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया और दीगर खैमों में रिहाइश पजीर बच्चों के हमरा बेटी की सालगिरह मनाई। तकरीर के बाद बच्चों में केक तकसीम किया गया। बानी पीटीआर बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में आज वकला सफाई आखिरी 2 गवाहान पर जिरह करेंगे। समात अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआर बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। पावर सेक्टर गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए बैंकों से कर्ज मुआहदों पर आज दस्तखत होंगे। ज़राए के मुताबिक गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए बैंकों से 1275 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। 18 बैंकों से कर्ज के लिए मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्चुअल शरीक होंगे। जुलाई 2025 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 1661 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। 683 अरब रुपए की फाइनेंसिंग से पावर होल्डिंग कंपनी के बकायाजात अदा होंगे। बैंकों को कर्ज की वापसी 24 तिमाही एक साथ में की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर एहतजाजी मामले में किरदार अदा करने का फैसला। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 29 सितंबर के एहतजाजी ऐलान पर वज़ीर आज़म ने अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी को मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर जाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ऑफिस नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी वज़रा आज मुज़ाकराती कमेटियों से मुलाकात करेंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुज़ाकराती अमल में मुकम्मल ताउन फराहम करने की हिदायत। OIC की मकबूजा कश्मीर में हज़ारों सियासी और इंसानी हुकूक के कारकुनों की गिरफ्तारियों की मज़म्मत। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भारतीय हमलों पर OIC ममालिक की गहरी तशवीश। OIC राबता ग्रुप बराए जम्मू कश्मीर के इजलास में रुकन ममालिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, नाइजर और आज़रबाईजान पर कश्मीरी अवाम के नुमाइंदों का वफ्द शरीक हुआ। मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने कहा है कि जनूबी एशिया में पायदार इस्तेहकाम जम्मू कश्मीर के तनाज़े के हल से मशरूत है। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान के बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंकन टीम 8 विकेट पर 133 रन बना सकी। मोहम्मद नवाज ने 24 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 38 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। 32 रन और 2 विकेट लेने वाले हुसैन तलत प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। इस एक जुमले ने हजारों रेप विक्टिम्स को इंसाफ से महरूम कर दिया है। इट्स अ शॉर्टकट। अमीर आदमी पे इल्जाम लगाओ, अमीर हो जाओ। शर्म आनी चाहिए। आपके घर में कोई मां बहन नहीं है? बिल्कुल है, मगर आप जैसी नहीं है। लफ्ज जुबान से निकला तो समझो तीर कमान से निकला। औरत का रेप, अदालत में सुनवाई, वकीला की बहस, असर और रसूख, दबाव, सोशल मीडिया और मीडिया पर लड़ाई। लोग क्या कहेंगे? इस जैसे जुमलों की वजह से हजारों खवातीन खामोश हो जाती हैं। जुर्म पनपता है और औरत इंसाफ से महरूम हो जाती है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ला रहे हैं बाहिम्मत खातून के इंसाफ के हुसूल की कहानी। केस नंबर 9 देखिए जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर शाहजेब खानजादा के कलम से लिखी गई ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की पहली किस्त आज शब 8 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। एक ऐसा जुर्म जो रोजाना होता है, मगर एक ऐसा केस जो आपने कभी पहले नहीं देखा। ड्रामे के हिदायतकार हैं खुदा और मोहब्बत और खई जैसे ड्रामों के डायरेक्टर सैयद वजाहत हुसैन। केस नंबर 9 हर बुध और जुमेरात को रात 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नशर किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि KMC ने अपनी 106 सड़कों पर काम शुरू कर दिया है। 2 महीने में मुकम्मल कर लेंगे। जो ठेकेदार सही काम नहीं करेगा उसे ब्लैकलिस्ट कर देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में कहा है कि टाउन ने बगैर सोचे समझे SSGC को सड़कें खोदने की इजाज़त दे दी। SSGC से पूछा तक नहीं कि कब तक काम मुकम्मल करेंगे। उन्होंने कहा है कि 2017 की NOC पर 2025 में ग्रीन लाइन मंसूबे पर दोबारा काम शुरू किया। 8 साल बाद भी कह रहे हैं कि हम सही और मेयर साहब गलत हैं। हमने पूछा कि काम के शुरू और ख़त्म करने की मुद्दत बताई जाए। हमारे लिखे गए ख़त का आज तक जवाब नहीं मिला। क्या वफाकी हुकूमत के इदारे के पास हक है कि वो मकामी हुकूमत को बाईपास करे?
सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग शाम 4 बजे तक बिला तात्तुल जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन सिंध के मुताबिक टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,43,187 है। तमाम अजला में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं। इलेक्शन कमिश्नर सिंध की साफ, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए हुकाम को अलर्ट रहने की हिदायत। दश्त में धमाके से मुतासरा रेलवे ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल न हो सका। आज सुबह पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मंसूख कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को टिकट रिफंड किया जाएगा। दश्त में मंगल की शाम रेलवे ट्रैक पर धमाके से 6 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। वाक़े में 5 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए थे। रावलपिंडी चांदनी चौक के करीब निजी अस्पताल के बाहर मुबैना अगवा की गई 7 साल की बच्ची मिल गई। बच्ची के वालिदैन ने फौरी कार्रवाई पर रावलपिंडी पुलिस का शुक्रिया अदा किया। बच्ची की तलाश और बाजियाबी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थीं। पुलिस के मुताबिक मगवी बच्ची वालिदा और अपने दादा के हमरा अस्पताल आई थी। मालाकंड की तहसील दरगई में 2 गिरोहों में लड़ाई, फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करता है। आलमी बिरादरी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लेकर आए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास से खिताब में कहा कि गज़ा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका, 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हैं। इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। गज़ा तक इमदाद की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की लिथुवेनिया के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल। बाहमी ताल्लुकात में तसलसल और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई ने कहा है कि आज हम यूरेनियम की अफजूदगी में आला दर्जे तक पहुंच चुके हैं। जौहरी हथियार तैयार करने का इरादा रखने वाले ममालिक 90% तक यूरेनियम अफजूदा करते हैं। हमने यूरेनियम अफजूदगी को 60% तक महदूद कर दिया है। ईरान को जौहरी हथियारों की ज़रूरत नहीं है, ना ही ईरान का जौहरी हथियार बनाने का इरादा है। लेकिन यूरेनियम अफजूदगी के मामले में ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। हालिया सूरत हाल में अमेरिका से मुज़ाकरात हमारे मफादात में नहीं। धमकियों के ज़ेर असर मुज़ाकरात करना दबाव के आगे हथियार डालना है और कोई भी बाइज़्ज़त कौम दबाव के आगे सर नहीं झुकाती। आलमी इदारे सेहत का कहने के दौरान हमल पैरासिटामोल के इस्तेमाल और ऑटिज़म के दरमियान ताल्लुक़ के कोई साइंसी शवाहिद नहीं। ख़वातीन डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक ज़रूरी अद्वियात जारी रख सकती हैं। इस बात के ठोस शवाहिद हैं कि बच्चों को लगाए जाने वाले हिफाजती टीके ऑटिज़म का सबब नहीं बनते। WHO का कहना है कि ऑटिज़म का सबब बनने वाली वजूहात अभी तक नामालूम है। इसमें कई अवामिल शामिल हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के गैर मुतादी अमराज और ज़हनी सेहत से मुतालिक चौथा इजलास कल हो रहा है, जिसमें ऑटिज़म और दीगर असाबी नशोनुमा से मुतालिक अवारिस पर गौर किया जाएगा। चीन चाहे तो वो रूस को जंग खत्म करने पर मजबूर कर सकता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, चीन के बगैर रूस कुछ भी नहीं। मॉस्को पर दबाव डालने की ताकत सिर्फ चीन के पास है। भारतीय रियासत कोलकाता और अतराफ में शदीद बारिशें। मुख्तलिफ वाक़यात में 12 अफराद हलाक, ज़्यादातर अमवात करंट लगने से हुई। सड़कें ज़ेर आब आ गईं। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मफलूज। रेलवे सर्विस और परवाज़ें मुतासिर। तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। भारतीय हुकाम के मुताबिक 30 बरस बाद 24 घंटों में 251 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुपर तूफान रागसा के ताइवान में तबाहकारियां। मशरक़ी इलाके हुआलिन में शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग से बनने वाली झील में शगाफ पड़ने से पानी आबादी में दाखिल हो गया, जिसके नतीजे में 14 अफराद हलाक और 124 लापता हो गए। हुक्काम के मुताबिक पानी ने ग्वांगफू टाउनशिप को सुनामी की तरह लपेट में ले लिया। पुल और सड़कें बह गईं। मुतादिद अफराद अब तक फंस गए।
अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में नेशनल मॉल पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जिनसी जराइम में मुलविस जेफरी एप्स्टीन का मुतनाज़ मुजस्समा नस्ब कर दिया गया। दोनों को हाथों में हाथ डाले मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। मुजस्समे के नीचे दर्ज तहरीर में दोनों की करीबी दोस्ती को खराज तहसीन पेश किया गया। नेशनल पार्क सर्विस की जारी करदा इजाज़तनामे के मुताबिक कांसी का मुजस्समा इतवार की शब तक वहाँ मौजूद रहेगा। मुजस्समा सास की शनाख्त सामने नहीं आई। एशिया कप सुपर 4 मरहले में आज बांग्लादेश और भारत मध्य मुकाबिल होंगे। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के एक एक मैच के बाद 2-2 पॉइंट्स हैं। श्रीलंका अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम श्रीलंका पहुंच गई। पाकिस्तान पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश और दूसरा मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 5 अक्टूबर को खेलेगी। विमेंस वर्ल्ड कप के मेजबान भारत और श्रीलंका हैं। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगा। शेखोपुरा में बुजुर्ग सूफी शायर सैयद वारिस शाह की सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सऊदी कौमी दिन पर एयर शो का एहतमाम। सऊदी तैयारों के फॉर्मेशन से शहरी खूब लुत्फानंदोज हुए। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सऊदी अवाम को मुबारकबाद। सऊदी लिबास में तलवार थामे रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर पोस्ट कर दी। मारूफ शोबे स्टार फरहान सईद ने नया गाना रिलीज कर दिया। दिल को छू लेने वाली गुलकारी और अछूता अंदाज। माहिरीन की राय है कि फरहान सईद का ये गाना म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नई जहत अता करेगा।